नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम आपके लिए 10th कक्षा के लिए MCQ को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को किस प्रकार आसानी से और शीघ्रता से कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो आइए आज का क्वेश्चन पढ़ें। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आने की संभावना अधिक है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो या किसी पॉइंट से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको याद होगा। अगर हम उसकी बात करें तो आप कह सकते हैं कि x और y के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं उसमें आप x में से x वाला ही माइनस करते हैं, y में से y वाला। 1 और 2 आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, फिर उसका आप स्क्वायर कर देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसे आगे पीछे भी करें तो आपके इसमें हल पर, सॉल्यूशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं, ओरिजिन होता है पॉइंट 0 0, जिसे हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। अब जब हम एक जगह आपका पॉइंट है -5 और 12 और एक जगह है 0 0, तो आप इसको x1 कहें, इसको x1 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको x में से x वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। तो -5 में से 0 माइनस करें या 0 में से -5। अब -5 में से 0 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका -5 रहेगा, लेकिन जैसे ही स्क्वायर करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ प्लस माइनस की चिंता ना करते हुए खाली 5 का भी ध्यान रखेंगे तो आप शीघ्रता से कर सकते हैं। और आपके पास उत्तर मिलता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इनका सम करके आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 169 का स्क्वायर रूट 13। ये एक ट्रेडिशनल और इसका कंसेप्चुअल मेथड है, नो डाउट। लेकिन MCQ में इस पूरे की ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए आपको देखना होगा। ये तो आपने देख ही लिया कि 13 आंसर है, लेकिन आप ये आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो। हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में इस पर बात कर चुके हैं, आज एक बार फिर से बात करें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वे नंबर होते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। जैसे 3 4 5। 5 is the greatest number, it means this is represent the longest side. In right angle triangle longest side is hypotenuse, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा नंबर है, वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इनकी वेरीफाई हम करें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनका सम 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। लेकिन यदि हम इन्हें याद रख लेंगे तो हमें बार बार ये करना नहीं होगा। ये कुछ 4-5 संख्याएं हैं और 90% क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित होते हैं। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, और भी हैं 9 40 41, 11 60 61, बट ज़्यादातर यही यूज होते हैं। हाँ, इनका डबल और इनका हाफ भी किया जा सकता है। एक बार आप इन्हें अच्छे से याद कर लें तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमने सबसे लास्ट में लिखी, वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे आपने देखा कि 5 12, तो तीसरा जो नंबर है हाइपोटेन्यूज निकलता है वो 13 ही होगा। वो आप बड़ी आसानी से इनको देखकर ही बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन में 3 4 है तो आपके पास 5 होगा, 5 12 है तो 13 होगा। यहाँ अगर 7 24 होता तो 25, 8 और 15 होगा तो 17। ये आपके और भी चैप्टर में काम आने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार हम बिना पूरा ये सवाल के भी इसको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ देखकर कि 5 12 के बाद 13।
वहाँ -5 हो -12 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखने के लिए तो आप अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ओरिजिन के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि x -0 एंड y -0, तो यहाँ सीधा आपका बनता है x² प्लस y² देन स्क्वायर रूट। तो सीधा इसे क्वेश्चन के रूप में या फॉर्मूले के रूप में भी देख सकते हैं। आइए कुछ और बातें करें। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सेम पॉइंट है, डिस्टेंस बताना फ्रॉम x एक्सिस। आप ध्यान से देखेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ ओरिजिन था, अभी x एक्सिस है। ऑप्शन सारे सेम है, कहीं आप कंफ्यूज हो और जल्दबाजी में 13 आंसर लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम ये कर लेते हैं, ग्राफ पेपर पे जैसे आप देखते हैं, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। कहीं भी हम जब ये पॉइंट लेते हैं -5 12, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, दिस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ध्यान से देखें, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू ऑन y एक्सिस। तो x और y की जो वैल्यू है ये आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं, लेकिन हर बार ये बताने के लिए आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। कैसे, जब जब आपको x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो आप y वाली वैल्यू को देखेंगे, जो यहाँ पर कितना है 12। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 12 यूनिट। इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा कहीं कहा जाता कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू देखते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो x वाली वैल्यू। लेकिन ध्यान रखें, नेगेटिव नहीं लेना, कहीं आप -5 लिखेंगे तो फिर से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, -5 तो है, वो x की वैल्यू है, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना, आंसर क्या होगा 5 यूनिट। तो आप अच्छे से समझ गए। आपके पास 3 क्वेश्चन बनते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। तो एक बार फिर से रिपीट करें, फ्रॉम ओरिजिन से लिए 5 12 है तो आपका आंसर 13, x एक्सिस होगा तो 12 एंड y एक्सिस है तो 5। एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से देखना है 7 24, याद रखें अभी हमने किया था, तो आपके जो ट्रिपलेट है उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 7 24 के बाद 25। तो 25 आप इसका आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं, ओरिजिन से है तो आंसर 25 यूनिट। अगर इसी क्वेश्चन में x एक्सिस की बात करता तो हम y वाली वैल्यू को लेते, जो y एक्सिस के लिए है। तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू कब होगा, जब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा, दैट इज 7 यूनिट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में y एक्सिस की बात करता है तो आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को लेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये थे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।